तो कटरा में भव्य तैयारी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह 11 बजे चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन चेनाब ब्रिज से ही होकर गुजरेगी। पीएम के दौरे से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कटरा पहुंचे हैं। जिस ट्रेन की सौगात पीएम मोदी देंगे उसी वंदे भारत ट्रेन में सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी सवार हुए हैं। वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कटरा में मौजूद हैं। उन्होंने चेनाब ब्रिज का जायजा लिया है। इसके बाद अश्विनी वैष्णव कटरा पहुंचे। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कटरा में रेल मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की है। तो कटरा में सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे और उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया है। इसी वंदे भारत ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उससे ठीक एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वंदे भारत ट्रेन पर पहुंचे, ट्रेन का जायजा लिया। क्योंकि अब तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इन्हें आप देख सकते हैं कि कटरा स्टेशन पर सीएम उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया है। जो ट्रेन कल से चलेगी, पटरी पर दौड़ेगी, पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उस वंदे भारत ट्रेन का खुद सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जायजा लिया है। इससे पहले आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कटरा पहुंचे हैं और कटरा में ही मौजूद हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री का बहुत अहम दौरा है और इस दौरे में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, इस प्रोग्राम में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, ऐसे में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जो वीवीआईपीज हैं उनका जमावड़ा अब एक तरह से कटरे में लग रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या फिर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सभी कटरा पहुंच चुके हैं। कटरा में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन जो एक तरह से सजकर तैयार है, सेट अब एक तरह से तैयार है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा रेलवे स्टेशन से ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दिन का अब अगर मैं ये कहूं कि बहुत अरसे से इंतज़ार था तो शायद कम होगा। आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वज़ीर आज़म साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और इससे हम सबको फ़ायदा होगा। जहाँ हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज़ वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है, जहाज़ वाले जो हैं 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाज़ार तक पहुंचा पाएंगे और अच्छी बात है। जम्मू कश्मीर में रेल पटरी बने और कश्मीर घाटी को देश और दुनिया के साथ जोड़ा जाए, इसका तसव्वुर, इसकी कल्पना आज से लगभग 150 साल पहले हुई। महाराजा प्रताप सिंह के ज़माने में अंग्रेज़ इंजीनियर लाए गए, आर्किटेक्ट लगाए गए। उस ज़माने में छोटी ट्रैक हुआ करती थी, जैसे आप दार्जिलिंग में और शिमला में देखा करते हैं। तो उस तरह की ट्रैक बनाने का भी एक मंसूबा बना, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ी। फिर वो आज़ादी आ गई। आज़ादी के बाद 1972 तक इंतज़ार करना पड़ा, पहली रेलगाड़ी जम्मू में पहुंची। क्योंकि पहले सियालकोट में हमारा एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, पाकिस्तान बनने के बाद वो जाता रहा। और 72 से लेकर के अब तक 50 साल के बाद यहाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि सन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो इसका काम लगभग थम गया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो आप देख रहे हैं, जिसका कल लोकार्पण होने वाला है, इसको लेकर के ही विवाद था। यहाँ पटरी बनाना संभव होगा कि नहीं होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा। बार बार रेल के मंत्री यहाँ लाए गए, नए सिरे से अलाइनमेंट बनाई गई और फिर जब नक्शा बना
तो एहसास हुआ कि साहब ये तो बहुत ऊंचा है। तो उन्होंने कहा कितना ऊंचा है, क्योंकि मैं वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट भी था। उन्होंने कहा साहब ये तो एफिल टावर से भी ऊंचा। तो हमने उसी वक्त निकाला और वाकई 35 मीटर उससे ऊंचा। और इतिहास, इस तरह से एक इतिहास रचने का क्रम वहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ से जब ये ईज़ ऑफ ट्रैवल भी रहेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस भी रहेगा, ईज़ ऑफ कॉमर्स भी रहेगा। यहाँ से मात्र 3 घंटे में आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं। उधर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिनाब रेल ब्रिज का भी जायजा लिया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब शुक्रवार को देश को समर्पित किया जाएगा। इससे पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसके बाद सीएम उमर ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने लिखा है कि शुक्रवार का दिन जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक है। शुक्रवार को कश्मीर घाटी रेल लिंक के जरिए पूरे देश से कनेक्ट हो जाएगी। तो चिनाब पुल पर सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चिनाब रेलवे ब्रिज को सजाया गया है। और उद्घाटन से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रेल ब्रिज चिनाब का जायजा लिया है, हालात का जायजा लिया है, तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है और बाकायदा एक्स पर पोस्ट भी किया है सीएम उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने इसे जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक बताया है। तो चिनाब ब्रिज पहुंचे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, हालात का जायजा लिया है, तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है और जम्मू कश्मीर के लिए कल का दिन ऐतिहासिक होगा, सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है। तो चिनाब पुल पहुंचे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर से कटरा के बीच वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर देंगे और 7 जून से इस रूट पर ट्रेन सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये ट्रेनें हफ्ते में 6 दिन चलेंगी। इसे कश्मीर घाटी से वैष्णो देवी मंदिर तक यात्रा और आसान हो जाएगी। इस ट्रैक पर 4 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेन श्रीनगर और कटरा के बीच चलेंगी और रास्ते में बानिहाल रेलवे स्टेशन पर ये ट्रेनें रुकेंगी, यानी बानिहाल रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज होगा। तो कटरा टू श्रीनगर ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद बाकायदा ये सर्विस शुरू हो जाएगी। आपको बताते चलें कि ट्रेन नंबर 26-403 शाम 4:40 पर बानिहाल पहुंचेगी और इसी तरह से शाम 5:53 पर श्रीनगर पहुंचेगी ट्रेन नंबर 26-403 वंदे भारत ट्रेन। इसी तरह से ट्रेन नंबर 26-403 कटरा से दोपहर 2:55 पर रवाना होगी। ट्रेन नंबर 26-403 शाम 4:40 पर बानिहाल पहुंचेगी, यानी पहला स्टॉपेज बानिहाल का होगा और इसी तरह से शाम 5:53 पर श्रीनगर पहुंचेगी वंदे भारत 26-403 और कटरा से दोपहर 2:55 पर रवाना होगी। कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना होगी ट्रेन नंबर 26-401। सुबह 9:58 पर बानिहाल पहुंचेगी ट्रेन नंबर 26-401। सुबह श्रीनगर से दोपहर 2 बजे ये ट्रेन रवाना होगी। तो कुल मिलाकर 4 ट्रेनें हैं कुल वंदे भारत ट्रेनें जो अप डाउन करेंगी जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू। ये ट्रेनें चलेंगी, यानी कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा। और बाकायदा IRCTC का ऑनलाइन जो पेज है उस पर भी, ऐप पर भी तमाम जानकारी दे दी गई है। टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और इस तरह से अगर आप कश्मीर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वंदे भारत के ज़रिए एक आसान और बहुत ही आरामदेह सफ़र एक तरह से आप कर सकते हैं। तो चिनाब ब्रिज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। कल उद्घाटन करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है चिनाब ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। चिनाब ब्रिज को जानते हैं, लंबाई 1315 मीटर है, ऊंचाई 359 मीटर है और इसमें लागत की अगर बात की जाए तो 1486 करोड़ रुपये, 1486 करोड़ रुपये की लागत आई है और कुल 17 पिलर इस ब्रिज में है, यानी 17 खंबे हैं जिनके ऊपर ये ब्रिज एक तरह से टिका हुआ है।
तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर बताई जाती है, यानी एफएल टावर से ज्यादा ऊंचा ये ब्रिज है जो बनाया गया है और इसके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी। तो ये एक इतिहास होगा अपने आप में और ऐतिहासिक पल होगा। और इसी वजह से, क्योंकि यही वो पुल है जो जम्मू कश्मीर को, अब ये देखिए, जो हम इसकी ऊंचाई की बात कर रहे थे, ब्रिज की ऊंचाई है 359 मीटर, एफएल टावर की ऊंचाई है 330 मीटर और इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात में बने स्टैचू की, तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। यानी चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर बताई जाती है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा, ये इतिहास भी होगा और इसी वजह से लोगों में एक उत्साह है, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब इंतजार की घड़ियां एक तरह से खत्म हो रही हैं। चेनाब ब्रिज पर अब वंदे भारत ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी और ट्रेन कनेक्टिविटी अब देश के अलग अलग हिस्सों से भी जुड़ जाएगी और जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन के जरिए आरामदेह सफर एक तरह से मुहैया होगा। तो चेनाब ब्रिज पर जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि 6 जून का जो कार्यक्रम है, सुबह 11 बजे चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि चेनाब के बाद अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। जी हाँ, चेनाब ब्रिज की तरह अंजी ब्रिज भी अपने आप में बहुत अहम है, इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छी मिसाल है। इस ब्रिज का उद्घाटन भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और देश को 46,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कल यानी 6 जून को होगा। रफियाबाद कुपवाड़ा सड़क को चौड़ी करने का जो प्रोजेक्ट है उसकी भी शुरुआत की जाएगी। नेशनल हाईवे 1 पर 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथ होना है और श्रीनगर बेमना में फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा और इस दौरे पर काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का। कई बड़े ऐलानात होने वाले हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट को एक तरह से हरी झंडी दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री और इसके अलावा 46,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को देंगे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।